प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको तृतीय अध्याय नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ाऊंगी। बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं निर्देशन सरकार के हाथों में होता है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्वामित्व, निर्देशन तथा नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथों में होता है। प्रोफेसर हैंसन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी व्यवस्था तथा प्रोफेसर लर्नर ने इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। सरकार द्वारा निजी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्योगों का अलग अलग क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता है समाजवाद व पूंजीवाद के तत्वों का सम्मिश्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला है निजी उद्योग में लाभ उद्देश्य, दूसरा व्यक्तिगत प्रोत्साहन, तीसरा निजी संपत्ति की संस्था, नंबर 4 व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रतियोगिता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद के निम्नलिखित अंश पाए जाते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में सामाजिक हित, राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का सरकारी स्वामित्व, तीसरा राष्ट्रीय हित में निजी व्यापार पर नियंत्रण। तीसरी विशेषता है आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ही अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन किया जाता है। नंबर 4 साधनों का बंटवारा। सार्वजनिक क्षेत्र में साधनों का बंटवारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में साधनों का बंटवारा कीमत प्रणाली द्वारा होता है। बच्चों, अब जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण। पहला गुण जो है व्यक्तिगत उपक्रम, निजी हित व लाभ उद्देश्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। लाभ उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आवश्यक गतिशीलता बनाए रखता है। प्रतियोगिता के कारण कार्य कुशलता का स्तर ऊंचा रहता है। दूसरा गुण है नियोजन के लाभ। मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार चलाया जाता है, इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था को आर्थिक नियोजन के सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे साधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा, व्यापार चक्रों में मुक्ति, तीव्र आर्थिक विकास, कुशलता का ऊंचा स्तर। नंबर 3 गुण है आर्थिक स्वतंत्रताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की आवश्यक स्वतंत्रताओं को कम किए बिना ही केंद्रीय नियंत्रण एवं नियमन संभव हो जाता है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को उपभोग या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। नंबर 4 सामाजिक कल्याण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। अनेक नियंत्रणों द्वारा सरकार धन के समान वितरण पर प्रयत्न करती है। नंबर 5 साधनों का कुशल उपयोग। आर्थिक नियोजन की पद्धति अपनाए जाने के कारण साधनों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त एवं सहकारी क्षेत्रों में एक सुनिश्चित योजना के अनुसार बांटा जाता है, जिससे साधनों का कुशलतम प्रयोग संभव हो जाता है। अब बच्चों बताते हैं आपको इस व्यवस्था के दोष। पहला दोष है संपूर्ण नियोजन संभव नहीं। निजी क्षेत्र व आर्थिक स्वतंत्रताओं के कारण संपूर्ण नियोजन संभव नहीं हो पाता।
नंबर 2, सरकारी हस्तक्षेप। इस प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा का निर्धारण करना कठिन है। कभी कभी अधिक सरकारी हस्तक्षेप, नियमन एवं नियंत्रण अर्थव्यवस्था को समाजवाद की ओर ले जाते हैं। तीसरा दोष है कुशलता का अभाव। विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णयों का लेना कठिन हो जाता है, जिसका परिणाम होता है अविवेकपूर्ण बंटवारा तथा अपव्यय। चौथा दोष है अस्थिरता। मिश्रित अर्थव्यवस्था अधिक समय तक मिश्रित न रहकर या तो समाजवाद की ओर उन्मुख हो जाती है या पूंजीवाद की ओर लौट जाती है। नंबर 5 दोष है फासीवादी प्रवृत्तियाँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था फासीवादी प्रवृत्तियों को जन्म देती है, जिससे देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर राज्य का संपूर्ण नियंत्रण होगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाएगा। नंबर 6 भ्रष्टाचार। निजी क्षेत्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकारी नियंत्रण से बचने का प्रयत्न करता है। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत भी दी जाती है। परिणाम स्वरूप विकास की योजनाएं पूर्णतया लागू नहीं हो पाती। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें।